देखिए बालक, हम कक्षा 10 हिंदी व्याकरण पढ़ाने के लिए हिंदी व्याकरण के विषय में अध्ययन करेंगे हम लोग। हिंदी व्याकरण के विषय में बताएंगे बालक। पहला है अक्षर, अक्षर के प्रकार, अक्षर की उत्पत्ति, संधि। कुछ बात संधि के विषय में भी बताएंगे। पहले बात यह है कि वर्ण या अक्षर, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है। तो देखो बालक, वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा भाषा, वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न भी किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। बालक, बात यह है कि वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्ण कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से लिया गया। तो बालक, वर्णों की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुआ है। जो भी हम वर्ण देख रहे हैं, वर्ण पढ़ते हैं, इस वर्ण की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुआ है। एक बार की बात है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव की घोर तपस्या करने के पर्यंत भगवान शंकर ने पाणिनि ऋषि के सामने प्रकट हुए, और पाणिनि ऋषि के सामने जब प्रकट हुए तो इतने वो प्रसन्न होकर के प्रकट हुए कि वो नाचने लगे। नाचते हुए भगवान शिव के सामने, पाणिनि के सामने प्रकट हुए। लिखा है श्लोक में कि नृतावसानेन नटराज राजो ननाद ढक्का नवपंच बारम उदर तु कामः सनकादि सिद्धा नैता दिमर्षे शिव सूत्र जालम। जब पाणिनि के सामने शंकर जी प्रकट हुए तो इतने अच्छे प्रसन्न मन से प्रकट हुए कि पहले वे नृत्य किए। नृत्य के पर्यंत रुके और 14 बार अपनी डमरू को बजाया। वही 14 सूत्र की उत्पत्ति हुई। यानी वर्ण की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से मानी जाती है। जब पाणिनि के सामने 14 बार डमरू बजाया तो ही चतुर्दश सूत्र की उत्पत्ति हुई और वहीं से वर्ण का प्रारंभ हुआ। तो भगवान शिव ने जो चतुर्दश सूत्र है उसको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं और पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। इन्हीं 14 सूत्र के द्वारा महर्षि पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया और वह व्याकरण आज तक चलता चला आ रहा है। 14 सूत्र, 14 बार डमरू बजाए और 14 सूत्र की उत्पत्ति हुई, जो इस प्रकार है। आई उड़ रिलरिक एवं आयौच है वरट लड़ यम गणनम झभय घटदस जब गडदस खप छठत चटतौ कपाय सक्सर हल। ये माहेश्वर सूत्र है बालक। ये जो है ये माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र पहला है आयुड़,
दूसरा है रिलरिक। एओम, एओम, आयौच, आउच, आयौच, हैवरक, हैवरक, लड़, लड़, यमनम, यम लम, झभाएं, 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 घटघस, घस, घटघस, जबगडदस, 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 खपछठत चटतौ, खपछठत, खपछठत, खपछठत चटतौ, चटतौ, कपय, कपय, सक्सा, सा, हा, हा। यही चतुर्दश सूत्र भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुआ है। आयुड़, रिलरिक, एओम, आयौच, हैवरक, लड़, यमनानम, झभैं, घाटघस, जबगडदस, खपछठत चटतौ, कपय, सक्सर, हल। यही 14 सूत्र भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुआ है, अर्थात वर्णों की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से ही माना जाता है। और ये चतुर्दश सूत्र जो है, जब तक यह चतुर्दश सूत्र याद नहीं रहेगा बालक, तब तक संधि कोई बतावे तो आपके वो संधि समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहे हैं। यह 14 सूत्र याद जब हो जाएगा तो कोई व्यक्ति यदि संधि के विषय में आपको बता रहा है, समझा रहा है, तो वह आपको समझ में आएगा। 14 सूत्र, ये चतुर्दश सूत्र में 42 प्रत्याहार बनते हैं। जैसे प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, प्रत्याहार कैसे बनता है, इसके विषय में हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यदि हमको अ से लेके क तक कहना है तो आ, ये चतुर्दश सूत्र में जो ये 14 सूत्र है वो सारे अंतिम वर्ण संज्ञक है, हर वर्ण पर हलंत है। यानी ये प्रत्याहार बनाते वक्त इसका यूज नहीं होगा, यह नहीं लिखा जाएगा। यह केवल प्रत्याहार बनाने के लिए वर्ण की गणना किया जाएगा, न कि प्रत्याहार बनाते वक्त इसको लिखा गया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको अच प्रत्याहार बनाना है तो अच हम लिख दिए, अच हम लिख दिए। और अच मतलब अ से लेके आयुष के च तक होगा। अच हम कह दिए तो अ से च तक कह दिए। तो अच प्रत्याहार बनाना है तो आयुड़, और ई उ, और ई उड़, र में लिखा जाएगा। हर एक सूत्र का अंतिम अक्षर छोड़ दिया जाएगा, वह प्रत्याहार में शामिल नहीं किया जाएगा। तो जैसे आयुड़, आयुड़ के र छोड़ दिया जाएगा। रिलरिक, रिलरिक, एओम,
ए ओम आई औच, आई औच, आई औच के च का अच प्रत्याहार बनेगा। जैसे यह संधि समझाते वक्त यह चतुर्दश सूत्र नहीं कहा जाएगा। जैसे कह दिया जाएगा अच, कह दिया जाएगा अण, कह दिया जाएगा इक, तो इक के मतलब जो भी ई से लेके क तक, अब इक कह दिया गया कि इक प्रत्याहार बनाइए, तो बस इक जैसे पहले अक्षर से शुरू करेंगे, क जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लिखते जाएंगे और अंतिम वाला अक्षर, सूत्र के अंत वाला अक्षर हटाते जाएंगे, उसको निकालते जाएंगे। जैसे इक है तब आयु का अ छूट जाएगा, ई से शुरू होगा, तो ई उ रिलरी, रिलरी, अब ई प्रत्याहार हो गया। ऐसे नहीं बन जाएगा। चतुर्दश सूत्र में 42 प्रत्याहार बनाया जाएगा। मुख्य रूप से और भी प्रत्याहार बनता है, लेकिन मुख्य रूप से 42 प्रत्याहार ही चतुर्दश सूत्र में मुख्य रूप से बनाया जाता है। तो बालक यह चतुर्दश सूत्र जिस बालक को यह चतुर्दश सूत्र याद रहेगा उसको यदि संधि बताया जाएगा, संधि के विषय में कहा जाएगा, समझाया जाएगा तो समझ लेगा। तो इसलिए बालक सबसे पहले यह चतुर्दश सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरी बात है कि हम पहले आपको यण संधि के विषय में बताए हैं। स्वर संधि में हम यण संधि के विषय में बताए हैं। पहली बात बताया कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, यह भी बताया गया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर के बाद स्वर आवे और उसमें जो परिवर्तन हो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब वही स्वर संधि में हम एक संधि यण संधि बता दिए हैं। दूसरा संधि है आयादि संधि। आयादि संधि का सूत्र है एचो आयवा यावह। आयादि संधि का सूत्र है एचो आयवा यावह। एचो आयवा यावह, यह आयादि संधि का सूत्र है। आयादि संधि का सूत्र है एचो आयवा यावह। एचो आयवा यावह हम कह दिए तो मतलब कि आयादि संधि की परिभाषा बोल गए। आयादि संधि की परिभाषा बस एचो आयवा यावह है। इसका विस्तार पूर्वक आप देखिए। एचो आयवा यावह यह कहता है एचः क्रमादय अव आय आव एते शिवगच्छ। एच क्या है, तो एच वही चतुर्दश सूत्र से प्रत्याहार लिया जाएगा। एच जैसे आयुर रिलरिक एवं आई औच, तो आई औच एच क्या है, तो आई एच एवं से लिया जाएगा बाहर। ए ओम म छूट जाएगा, ए ओम आई औ। एचो आयवा यावह कहता है एचः क्रमादय। एच को क्रम से, ए को आय आदेश, क्रमादय ए को आय, ओ के औ, एचः क्रमादय औ आय आ। एचो आयवा यावह कहता है एच को क्रम से आय औ आय और आव आदेश हो। एच को क्रम से, एच को ए को क्रम से, ए को आय, ओ को औ, आई को आय और औ को आव आदेश हो। जैसे है हरे, हरे, हरे का संधि विच्छेद होगा हरे धन एक, हरे धन एक।
यह ए जो देख रहे हैं यही ए है, यह ए जो दिख रहा है वह यही ए है। तो ए को कहता है एचा क्रमाद है, एचो आया वह कहता है कि एच को क्रम से मतलब ए को आए, ओ को आओ, आई को आए, औ को आव आदेश होगा। यदि ए है तो आय आदेश होगा। तो मान लीजिए ए आय आदेश होगा तो ए हट जाएगा, तो जब हट जाएगा तो ह रो है, आय आदेश हुआ तो रो आधा है, लेकिन ओ आकर के रो में मिलेगा तो रो पूर्ण हो जाएगा। आइयो हर ई की मात्रा लग जाएगा हर ए को क्या लग जाएगा, ए को मात्रा लग गया हरे धन ए, हरे ये है। अब ये होने के नाते एचा क्रमादय, एच को क्रम से आय आव एते सिगच, ए को आय होगा तो उसके साथ साथ ये भी शर्त है कि बाद में अच मिले। जब बाद में अच मिलेगा, शर्त यह है कि जब बाद में अच मिलेगा तभी ए को आय होगा, ओ के अ होगा, यानी स्वर अच मिलना चाहिए। यदि अच नहीं मिलता है तो ए को आय नहीं होगा। अब देखिए दूसरा उदाहरण है हरे विष्णवे। तो विष्णवे का संधि विच्छेद है विष्णु, विष्णु धन ए। अब यही वो है, ये जो विष्णु में वो लिखा गया है यही वो है। तो यही वो है तो विष्णु ओ को औ होगा, ओ को क्या हो जाएगा, औ होगा। ओ को औ आदेश होगा तो विष्णु हो गए तो ओ के जगह पर औ आ जाएगा। तो जो औ है वो रो में समाहित हो जाएगा। एक मात्रा विष्णवे। देखिए हरे में ए को आय हुआ है, विष्णु में विष्णु धन ए में ओ के अ हुआ तो हो गया है विष्णवे। दूसरा उदाहरण है नायक। अब ध्यान देना बाबू, नायक का संधि विच्छेद होगा नई धन अक, नई धन अक, नई धन अक। नई में आई, यही आई को आय होगा। ये चु आय वाया वो कह रहे हैं कि ये चह क्रमादय औ आय आव एते शिवरज। ये को आय, ओ को औ, आई को आय, औ को आओ आदेश होगा कब, जब बाद में अच मिले तब, स्वर मिले तब। तो नई धन अक, नई में नई है तो यही आय, तो नई के आई के आय होगा। तो नई है तो बालक देखिए कि 9 हो गया, आय होगा तो आ लग गया इसमें, यह है जो यो में टूट जाएगा, नायक आई को आय होगा। फिर से बालक कहने औ को आ होगा। इसका उदाहरण है पावक, पौधन अक। पावक का संधि विच्छेद होगा पौधन अक, तो औ यही औ है तो औ को आ होगा। तो औ को आ होगा तो औ को आ पा व यह अ जो है वह में जुट जाएगा तो पाव का हो जाएगा। यह वाला आयाद संधि आप लोगों को बताया गया। यह आयाद संधि का सूत्र है एचो अयवा यावह। एचो अयवा यावह की परिभाषा ये है कि एच को क्रम से आय
आओ, आय और आ, ये आदेश हो। लेकिन यदि बाद में यहां पर अच प्रत्याहार वाला कोई वर्ण मिल रहा है तब होगा ऐसा। यह आयादी संधि के विषय में आपको बताया गया है। दूसरा संधि है बालक गुण संधि। हम गुण संधि के विषय में आप लोगों को बता रहे हैं कि गुण संधि किसे कहते हैं, गुण संधि की क्या परिभाषा है। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। गुण संधि का बालक सूत्र है आद गुण। आद गुण कहता है अवर्ण से यदि अच परे हो, अच मतलब स्वर, अच मतलब वही अयुड़ ऋ के ओम अयौच के च तक जाएगा। तो अवर्ण से यदि अच परे हो तो ए ओ को गुण एकादेश हो। अवर्ण से यदि अच परे हो तो ए और को गुण एकादेश हो। गुण बालक तीन प्रकार का होता है। पहला है अ आ ई बराबर ए, अ धन उ बराबर उ, अ धन री बराबर अ धन री बराबर अ गुण होता है, लेकिन एक उरण रपरा सूत्र है उससे अर हो जाता है और वह रकार ऊपर चला जाता है। तो जैसे गुण संधि कहता है अवर्ण से अच परे हो तो पूर्व पर को गुण एकादेश हो, अवर्ण से अच परे हो तो पूर्व और पर को गुण एकादेश हो। जैसे तो जैसे है बालक दिनेश, दिनेश का संधि विच्छेद है दिन धान ईश। तो दिन में नौ में अ है, दिन में दिन के नौ में क्या है अ है, आइस के ही है। तो आज जो हमारा पूर्व यह पहला है बाद में है तो पूर्व पर को गुण एकादेश हो, यानी एक होगा। ये दोनों को हटा करके एक चीज वहां पर स्थापित होगा तो पूर्व पर को गुण एकादेश हो। तो अब दिन में के नौ में का अ और इसका ई और ई मिल करके एक गुण हो जाता है तो हो गया दिनेश। दिनेश हो गया बालक। दिनेश मान लीजिए जैसे हम कह रहे हैं, आपको आत्मविश्वास के लिए बात बोल रहे हैं कि मान लीजिए अ आई मिल करके एक गुण होता है। हमने बोला है कि अ आई मिल करके एक गुण होता है। आप कोई कहा नहीं अ ई मिल के वो गुण होता है, आप सिद्ध कीजिए कि क्यों ये गुण होता है। अ ई मिल करके हम कह रहे हैं अ ई मिल करके वो गुण होता है, अ ई मिल करके नहीं होता है। आप सिद्ध कीजिए कि अ आई मिल करके कैसे ये होता है। तो देखिए बालक, यह उच्चारण स्थान के जरिए यह यही गुण होगा। जैसे दिन में अ है, अ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ। जैसे कह रहे हैं कह कर देखिए अ आ क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान कंठ है। ई का उच्चारण स्थान है तार। तो ई है तो जैसे ई आ च छ ज झ य, यह कह करके अपने आप में देख लीजिए
जब आप चौ कह रहे हैं तो जैसे यह मुख है तो मुख का ऊपरा हिस्सा ऐसे है, और नीचे जिह्वा है, तो जिह्वा है तो जिह्वा जो है वो दांत के ऊपर छू स्पर्श कर रहा है कि चौ, छ, ज, झ, य। ई का जो है वो थोड़ा सूक्ष्म परिवर्तन है। ई का उच्चारण स्थान ताल है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, आ ई का उच्चारण स्थान ताल है, और ए का उच्चारण स्थान कंठ और ताल दोनों है, इसलिए यहां पर यही गुण होगा, वो नहीं। अब जैसे है वाला दूसरा उदाहरण है सूर्यघान उदय। सूर्यघान उदय, सूर्य में अ है, उदय का उ है, तो पूर्व अपर को गुणे का आदेश हो तो अ उ मिल करके ओ गुण हो जाएगा, अ उ मिल करके ओ गुण हो जाएगा। यह उच्चारण स्थान पर निहित है बात। तो अ सूर्य के अ उदय का उ मिल करके गुण हो जा, गुणे का आदेश हो रहा है, एक हो जा रहा है, यहाँ ओ गुण हो रहा है बाबा। तो मान लीजिए कि यहाँ सूर्योदय हो गया, सूर्योदय, यह बालक गुण संधि की परिभाषा है। गुण संधि कहता है कि आद गुण अबड़ से यदि अच परे हो तो पूर्व पर को गुण एक आदेश हो। गुण तीन प्रकार का होता है। अब जैसे यह है कि अ आदि मिलकर के अगुण होता है, और उरण रपड़ा से वह रपर हो जाता है। यह अ जो गुण होता है वो होता नहीं है, इसको अंत में इसको अर होना है, यह अर हो जाता है। ठीक, यह वाला गुण संधि की परिभाषा है। गुण संधि के विषय में आप लोगों को बताया गया।